जियो प्लेटफॉर्म्स देगी हर किसी को हर जगह समाधान है, मुकेश अंबानी करने की कंपनी की प्रतिबद्धता जताई। अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिल की सबसे नई यूनिट जियो फाइनेंशियल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार जेएफएस सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश को कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स कई क्षेत्रों में करेगी। जेएफएस एक सहज डिजिटल इंटरफेस भारत केंद्रित एआई मॉडल और एआई से संचालित समाधानों के विकास प्रयासों की के माध्यम से आसान होने के साथ ही स्मार्ट लाइफ जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पेशकश करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश करेगी। ये ग्लोबल कंपनियों के साथ भी साझेदारी करेगी। अंबानी ने कहा, ये बहुत अधिक पूंजी वाला बिजनेस है। रिलायंस ने शुरुआत में दुनिया के सबसे अधिक पूंजी वाले वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्मों में लाख करोड़ अगुवाई करना चाहती है। इसका मकसद देश के लोगों, कारोबार और सरकार को नए दौर की इस टेक्नोलॉजी से लाभ पहुंचाना है। अंबानी रिल की सबसे नई यूनिट ने रिल के शेयरधारकों जेएफएस इंश्योरेंस सेक्टर में की सालाना जनरल प्रवेश करेगी। ये सहज मीटिंग को संबोधित डिजिटल इंटरफेस के हुए कहा कि जियो जारी हेल्थ और जनरल प्लेटफॉर्म्स हर किसी इंश्योरेंस में कदम रखेगी, करते को हर जगह आई का वादा करती है। से एक बनाने के लिए 1.2 रुपये की कुल संपत्ति के साथ जेएफएस सबसे रोमांचक मोर्चा बताते हुए इससे को रजिस्टर्ड किया है। जेएफएस की संबंधित योजनाओं की रूपरेखा पेश। योजना 1.42 अरब भारतीयों के लिए वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने को उन्होंने आई को जियो के विकास का की। अंबानी ने टिकाऊ तौर तरीकों और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की दिशा है, जिससे उन्हें सरल, किफ़ायती, नवीन में बढ़ने का जिक्र करते हुए क्लाउड और सहज उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच एज दोनों स्थानों पर 2000 मेगावाट तक मिल सके। रिलायंस 5 साल में 100 बायोगैस प्लांट लगाएगी। पीटीआई मुंबई रिल कृषि अपशिष्ट को गैस में बदलने के लिए अगले 5 साल में 100 सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगी। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को ये घोषणा की। कंपनी की सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए अंबानी ने कहा कि जामनगर में 2 डेमो यूनिट स्थापित करने के बाद रिलायंस ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पहला कमर्शियल स्तर का सीबीजी प्लांट रिकॉर्ड 10 माह में चालू कर दिया है। अंबानी ने कहा, हम देश भर में इस संख्या को तेजी से बढ़ाकर 25 करेंगे। हमारा लक्ष्य 5 साल में 100 सीबीजी प्लांट लगाने का है। इन प्लांटों में 55 लाख टन कृषि अवशिष्ट और जैविक कचरे की खपत होगी और इससे कार्बन उत्सर्जन में करीब 20 लाख टन की कमी लाई जा सकेगी। इनके जरिए सालाना 25 लाख टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। बाएं से ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी। ईशा, आकाश और अनंत बोर्ड में शामिल। नीता का इस्तीफा थे। उनमें से कोई भी बोर्ड का हिस्सा नहीं था। नीता अंबानी भी निदेशक मंडल में शामिल थी, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में इन तीनों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। ईशा, आकाश और अनंत को कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है और व्यवसाय स्तर से ही जुड़े हुए पीटीआई मुंबई रिलायंस ग्रुप के प्रमुख मुकेश अंबानी ने अपनी उत्तराधिकार योजना पर अमल शुरू करते हुए सोमवार को कहा कि बेटी ईशा के साथ साथ बेटे आकाश और अनंत को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड में शामिल किया गया है। अब तक अंबानी परिवार के तीनों युवा उद्यमी सिर्फ परिचालन